जेल का नाम सुनते ही ज़हन में ताले लगे दरवाजों, सख्त सिक्योरिटी और तन्हाई भरी जिंदगी का तस्वर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेल सिर्फ सजा और दीवारों तक महदूद नहीं, ये एक ऐसी दुनिया है जहां खौफ, उम्मीद और इस्लाह का मिलाप होता है। जेल एक ऐसी जगह है जहां कैदियों की दुनिया आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जहां आज़ादी कैद है और हर लम्हा कवानीन के ताबे है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेल का निज़ाम सिर्फ सजा देने के लिए नहीं होता, इसके पीछे इस्लाह, तरबियत और मुआशरती तब्दीली के कई मकासद छुपे हैं। आज हम आपको जेल की जिंदगी के अनजान पहलू, दुनिया की मशहूर जेलों, कैदियों के जज्बात और हैरान कुन हकायक के बारे में बताएंगे। आइए इस मुनफरिद सफर का आगाज करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कैदियों को कैद करने का निजाम दुनिया में सबसे पहले कब शुरू हुआ? तारीख हमें बताती है कि कदीम मिस्र में कैदियों को जेलों में रखा जाता था। इनका मकसद मुजरिमों को तन्हाई में डालकर सजा देना था। लेकिन मौजूदा जेल का निजाम, जैसा कि हम आज देखते हैं, 18वीं सदी के यूरोप में मुतारिफ हुआ। इस वक्त जेलों का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि कैदियों की इस्लाह करना भी था। आज भी कई जेलें सिर्फ सजा के बजाय कैदियों को तालीम और हुनर सिखाने पर तवज्जो देती हैं। नाज़रीन, जेल के अंदर एक कैदी का दिन कैसा होता है? सुबह 6 बजे कैदियों को जगाया जाता है। उसके बाद नाश्ता दिया जाता है जो अक्सर बुनियादी खुराक पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद काम का वक्त शुरू होता है, जहां कैदी मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं, जैसे सफाई, खेती बाड़ी या हुनर सीखना। दोपहर के खाने के बाद कुछ वक्त आराम का दिया जाता है और शाम में कैदी अपनी जाती सरगर्मियां करते हैं, जैसे पढ़ाई, इबादत या लिखाई। और फिर रात 8 बजे के बाद जेल की रोशनी को बंद कर दिया जाता है और मुकम्मल खामोशी छा जाती है। ये वक्त अक्सर कैदियों के लिए अपनी गलतियों पर गौर करने का होता है। दुनिया में कई ऐसी जेलें हैं जो अपने मुनफरिद निज़ाम और हालात की वजह से मशहूर है। फिलिपाइन की कैजून सिटी जेल, जहां कैदियों की तादाद उनके रहने की जगह से कई गुना ज्यादा है। 100 अफराद की जगह पर 500 कैदी रह रहे होते हैं। नॉर्वे की हाल्डन जेल, इस जेल को दुनिया की सबसे आरामदेह जेल कहा जाता है, जहां कैदियों को प्राइवेट कमरे, टीवी और जिम की सहूलतें दी जाती हैं। अल्काट्राज जेल अमेरिका में वाक़ ये जेल अपने नाकाबिले फराज निज़ाम की वजह से मशहूर थी, जहां से फरार होना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। ये जेलें हमें बताती हैं कि दुनिया भर में जेल का निज़ाम किस कदर मुख्तलिफ हो सकता है। जेल के अंदर हर कैदी की अपनी एक कहानी होती है। नाजरीन, कुछ कैदी वो हैं जो जुर्म के दबाव में आ गए, कुछ वो हैं जो गलतफहमी का शिकार हुए, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी गलतियों पर नादिम होकर अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जेल के अंदर वक्त सिर्फ जिस्मानी कैद नहीं, बल्कि ज़हनी आजमाइश भी है। कैदी अक्सर अपने किए पर पछताते हैं और मुआशरे में दोबारा शामिल होने के लिए नई उम्मीदें तलाश करते हैं। कई ममालिक की जेलों में इस्लाही प्रोग्राम्स मुतारिफ कराए गए हैं। इन प्रोग्राम्स का मकसद कैदियों को बेहतर इंसान बनाना है। कैदियों को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं, जैसे दर्जी का काम, कंप्यूटर की तालीम और खेती बाड़ी। कई जेलों में कैदियों को पढ़ाई के मौके भी दिए जाते हैं ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें। भारत की तिहाड़ जेल का और नॉर्वे की जेलें इस हवाले से मशहूर हैं, जहाँ कैदी जेल से बाहर निकलने के बाद एक कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। और यूं ही कुछ जेलें अपनी अजीबो गरीब पॉलिसीज और निज़ाम की वजह से मशहूर हैं। ईरान की किला ज़हादान जेल, जहाँ कैदी अपने खानदान के साथ रह सकते हैं। रूस की ब्लैक डॉल्फिन जेल दुनिया की सबसे महफूज जेल में से एक है, जहाँ कैदियों को 24 घंटे निगरानी में रखा जाता है। ब्राजील की जेल, जहाँ कैदी किताबें पढ़कर अपनी सजा के दिन कम भी कर सकते हैं। जी हाँ नाजरीन, अगर कोई कैदी किताबें पढ़े तो उसकी सजा कम हो सकती है। जेल से बाहर की जिंदगी दोबारा आगाज का इम्तहान है, क्योंकि जेल से बाहर आकर कैदियों को मुआशरती मसाइल का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर काम नहीं मिलता, लोग उन पर एतमाद नहीं करते। लेकिन जो कैदी जेल में हुनर सीखते हैं, वो अपने लिए नई राहें तलाश करते हैं। ये बात अहम है कि हम उन लोगों को दूसरा मौका दें ताकि वो मुआशरे में दोबारा शामिल हो सके। नाजरीन, जेल सिर्फ सजा का नाम नहीं, ये इस्लाह और नई उम्मीद का दरवाजा भी हो सकती है। हमें चाहिए कि हम उन लोगों को मौका दें जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय हमारे साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।